स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा इससे पहले मैंने आपको यूनिट 6 का सारे के सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ लड़के जो कमेंट कर चुका है उसका भी जवाब मैं दे चुका हूं, आप दे सकते हैं जा करके। अगर आपको भी किसी तरह का ज़रूरत हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अगला यूनिट 7। इस यूनिट में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आप ज्योमेट्री पढ़े थे। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम क्यों पड़ा? तो उसमें यूक्लिड साहब को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। यहाँ पर रेने देकार्ते को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, क्योंकि रेने देकार्ते साहब ने ही इसके बारे में बताया था। रेने देकार्ते का कहना था जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो किसी न किसी पॉइंट पर इसको काटता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये दोनों लाइन है और दोनों ओ पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट पर इस दोनों लाइन का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को कहा गया कोऑर्डिनेट। अब दो बातें यहाँ पर है, ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा कहते हैं, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से होता है वह वैल्यू हुआ एब्सिसा, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट का, वो जो वैल्यू होता है उसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। और हमेशा याद रखिएगा, जो हम लोग पहले लिखते हैं एक्स यानी एब्सिसा को, बाद में जो लिखते हैं हमेशा ऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जब ये एक्सिस दोनों सब एब्सिसा ऑर्डिनेट इस पॉइंट पर काटता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। और इस ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वह हमेशा 0 0 होता है। तो इससे पहले 9 में भी आपको मैं बता चुका हूँ इस सब के बारे में, फिर भी थोड़ा सा इंडिकेट मैं कर दिया हूँ। आज जो मैं बताने जा रहा हूं तो उसमें लाइन और कोण पर आधारित कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता था, यूक्लिड ज्योमेट्री। यहाँ पर कोण और लाइन पर नहीं, ये जो दोनों लाइन जहां पर कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, उसी बेस्ड यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजों का जानकारी लेना है। जैसे कि आपको आज मैं आपको बताता हूं, जो दो पॉइंट है इसको समझ गए होंगे तो जरूर इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको किसी दो पॉइंट का, ये पॉइंट मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इस दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस है AB, इसका क्या लेंथ होगा, क्या, और इसको कैसे निकालें, इसके लिए क्या करते हैं हम, एक यहाँ पर वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिए, जो मूल बिंदु हुआ वो हुआ। फिर क्या करते हैं, पॉइंट ए से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ बी से ड्रॉ करते हैं, यहाँ ए से इस पर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर नाम दे देते हैं MKS। अब ये जो कोऑर्डिनेट है वह x है, तो यहाँ से यहाँ का जो ये डिस्टेंस है इसको हम x1, यहाँ जो x2 है तो ये डिस्टेंस x2 यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो है अगर इतना में से इतना निकाल दे तो ये बचेगा mk। तो mk क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस
x1, ये भी होगा x2 माइनस x1। अब ये देखिए y1 है तो y यहां पर ये y1 हुआ और ये हो जाएगा y2, तो ये इसके बराबर ये भी y1 होगा। तो तब देखिए जब m हो गया y और sk हुआ y1, ये दोनों जब y1 है तो ये कितना होगा, तो y2 में से y1 निकाल दीजिए, क्या बचेगा y2 माइनस y1। सारी चीज आपको इंडिकेट में कर दिया। अब हमको ये भी निकालना था। अब ये देखिए राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं। ट्रायंगल AB स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AS देखिए कितना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इधर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं। ये भी डिस्टेंस हो गया। अगर किसी चीज का चाहे ट्रायंगल के लेंथ निकालना हो या रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ और डायगोनल निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक चीज और देखिए, इसी को हम चेंज भी लिख सकते हैं करके x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यू में चेंजिंग आएगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो भी संख्याएं चाहे प्लस आए या माइनस आए, दोनों ही स्थिति में आप जब स्क्वायर कीजिएगा, -2 का स्क्वायर कीजिए तो भी 4, 2 का स्क्वायर कीजिए तब भी 4। इस तरह से ये जितना भी स्क्वायर कीजिए तो 4 होता है, इसलिए इसको उलट के लिख दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसी पर आधारित क्वेश्चन, जैसे आपको दिया रहेगा 2 पॉइंट और कहेगा इसके बीच के डिस्टेंस को निकालें। जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं 1 2 और 2 3, ये 2 पॉइंट है, 2 कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पर आपको देखिए x1 y1, ये x2 y2, यही फॉर्मूला है हमारा। AB इज इक्वल टू रूट अंडर, आप इसका इस्तेमाल कीजिए या इसका कीजिए, कोई फर्क नहीं। अगर इसका करेंगे तो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर होगा और 2 माइनस 3 होल स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से अगर माइनस का 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 स्क्वायर था तो माइनस खत्म, क्योंकि आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो गया और इस पर रूट दे दीजिए। इस तरह से √2 यूनिट, ये हमारा रिजल्ट हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीजें आएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थीम बता रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर में बहुत सारी समस्याएं न आए। आप लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी कितनी प्रकार के ट्रायंगल है, हम लोग पढ़े हैं 3 तरह के ट्रायंगल। साइड के बेस्ड पर लेंगे यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तीनों, अगर किसी ट्रायंगल का आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, इसका वर्टेक्स दिया हुआ हो और कहे व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, किस प्रकार का ये ट्रायंगल है। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन है, नंबर 1 एग्जांपल, इसमें ट्रायंगल का वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 3 2,
-2 -3 और 2 3। तो आपको कहेगा ये किस टाइप का ट्रायंगल है। कभी तो राइट ट्रायंगल भी प्रूफ करने के लिए कह देता है। तो अब हमको जानना है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। इसके लिए सबसे पहला चीज हम इसका जो सारे साइड है इसके लेंथ को निकालेंगे। क्या करेंगे? लेंथ को। जैसे AB इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 कितना है? 3 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -3 होल स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 2 होल स्क्वायर 2 प्लस 3 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 है तो 2 इंटू 5 स्क्वायर कर दिए इज इक्वल टू 5√2 यूनिट। अब इसी प्रकार से हम BC भी निकालेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास x1 y1 ये होगा, x2 y2 वो होगा। तो देखिए -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर -9 होल स्क्वायर 16 प्लस 81 यूनिट्स हो गया। थर्ड साइड AC निकालेंगे रूट अंडर। अब की बार इसमें से इसको चाहे इसको कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 माइनस 3 होल स्क्वायर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इस तरह से आप गौर से देखिए। क्या देख रहे हैं? क्या आपके सामने जो 3 साइड AB BC AC निकला है, क्या इसमें कोई समानता है? इस AB का लेंथ है 5√2, BC का लेंथ है √97, AC का लेंथ है √2। देयर आर नोट एनी साइड आर इक्वल। यहाँ कोई साइड जो इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे? शो इट इज स्केलेन ट्रायंगल। यानी बता दिए अगर इसी में 2 साइड बराबर होता आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाता। अगर इसमें तीनों साइड इक्वल हो जाता इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। अगर इसमें 2 साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर, यानी जैसे ये बड़ा है ये दोनों छोटा, अगर इस दोनों के स्क्वायर का जोड़ बराबर हो जाए ये तीसरे के स्क्वायर के, तो आप पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में सम ऑफ द 2 साइड स्क्वायर इक्वल टू थर्ड साइड देन इट इज ए राइट ट्रायंगल। तो अगर 2 साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाए, चाहे ये दोनों चाहे ये से किसी से, तब वह कैसा हो जाएगा? राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? ऑल साइड आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल साइड आर इक्वल, इक्विलैटरल साइड। 2 साइड इक्वल हो गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। जैसे AB BC के बराबर हो, चाहे BC AC के बराबर हो, चाहे AC AB के बराबर हो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, नहीं आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा। थर्ड नंबर में है जो कोई साइड इक्वल ना हो, AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल AC। अगर कोई साइड नहीं हो तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर, चाहे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर, तो भी हो गया राइट ट्रायंगल।
ये थीम याद रखिएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वह किस प्रकार का ट्रायंगल है। अब मैं और बता दूं, कभी कभी दे देता है वर्टेक्स एक क्वाड्रिलेटरल का, क्या दे देता है, क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स देता है, और आपको कहेगा बताने के लिए जो ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या होगा, ऑल साइड ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी, ठीक, और ए सी इजिकल टू होना चाहिए बी डी, यानी ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अगर पैरेललोग्राम है ए बी सी डी तो ये तो होगा ही ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी, लेकिन ए सी नॉट इक्वल बी डी होगा। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी के लिए हुआ, यानी आप दो चीज देख लीजिए, स्क्वायर है तो ऑल साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, पैरेललोग्राम है तो ऑल साइड, सॉरी ऑल साइड नहीं होता, अब इसमें होता है अपोजिट साइड इक्वल, यानी ए बी इजिकल टू डी सी, अब बी सी इजिकल टू ए डी अगर हो गया तो ये हो गया तुमको पैरेललोग्राम। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें ए बी सी डी, यहां पर ऑल साइड तो इक्वल होगा ही, और ए सी इजिकल टू बी डी भी होना चाहिए, डायगोनल भी होना चाहिए। अगर हम रोम्बस की बात करें तब आपको ऑल साइड ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए एंड ए सी नॉट इक्वल बी डी हो। इस थीम को अगर आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में जितने भी सम आएंगे आपको बहुत इजी, जैसे एक चैप्टर इजी लगेगा, जैसे कि मैं आपको इससे पूर्व एक ट्रायंगल से संबंधित दिया था। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट यहाँ पर वर्टेक्स दिया हुआ है A 17 B 42 C -1 -7 -1 C क्या है, -1 -1 D -4 4, ये 4 वर्टेक्स आपको दिया हुआ है और शो करना है कि ये स्क्वायर का वर्टेक्स है। किसका वर्टेक्स है, स्क्वायर का वर्टेक्स। तो स्क्वायर के लिए मैं आपको क्या बताया हूं, ऑल साइड डायगोनल, यानी आपको 6 भी निकालना है तो आप निकालिए ए बी रूट, फॉर्मूला तो आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं, 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 9 + 25 34 BC रूट अंडर 4 - +1 होल स्क्वायर 2 +1 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सेम आ गया 25 + 9 रूट 34 CD निकालना है -1 +4 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर प्लस -5 होल, ये भी जब सॉल्व कीजिएगा ये भी रूट 34 ही निकलेगा। DA इजिकल टू -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर
-5 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। इसे भी सॉल्व करेंगे √34। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ऑल साइड 34 आया है, यानी ऑल साइड आर इक्वल। तो अब मैं डायगोनल निकालूंगा क्योंकि डायगोनल भी यहाँ पर कह रहा है इक्वल है। तो AC इजिकल टू √1 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 7 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, √2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इजिकल टू 4 प्लस 64 √68। BD इजिकल टू √4 माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। इसे भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो √68 ही आएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, सो इट इज स्क्वायर। इस तरह से आप जितने भी चीज प्रूव करेंगे, मैं अगला वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन लाऊंगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और अगले एपिसोड यानी वीडियोज के लिए तैयार रहिए। बहुत जल्द मैं लाऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।